ठीक है, सो वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट से एग्जाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज की हुई है। इससे पहले टेंटेटिव आंसर की रिलीज किया था आयोग ने, और उस आंसर की में कुछ स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शंस किए थे, कुछ उनको आंसर्स ठीक नहीं लगा था। उसके ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे एमपीपीएससी ने क्या किया, एक कमेटी गठित की और उसके अकॉर्डिंगली उसके जो एक्सपर्ट थे उनके आंसर्स को रेक्टिफाई किए और फाइनल अब आंसर की रिलीज किया गया है। कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं और इसी आंसर की के बेसिस पे आपका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट होगा पब्लिश किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू के लिए। सो देख लेते हैं कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ है, एंड होपफुली कि आपने पहले वाला जो आंसर की होगा उसको मिलाया होगा और आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं ये जो पीडीएफ है आप उसे कैसे देख पाएंगे और कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली आपको एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको फर्स्ट पेज पे ही वहाँ पे नोटिस दिख जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये कल के डेट का है, दैट मीन्स आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज 15 नवंबर को, और ये 14 नवंबर का ही आया हुआ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और ये आपका उसी एग्जाम के बारे में डिटेल बता रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे किया गया है। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, दैट इज जूलॉजी है, इसके बाद केमिस्ट्री है, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। इन तीनों के ही सेट ए बी सी एंड डी की अंतिम उत्तर कुंजी क्या की गई है, पब्लिश की गई है। इससे पहले जो किया गया था उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे, बताते चले। और आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपने ये एग्जाम दिया हुआ है और आपको पता ही होगा पेपर 1 पेपर 2 दो आपके हुए थे। दोनों ही पेपर में सेपरेटली 40% का पासिंग मार्क का क्राइटेरिया है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। बात ही रेस्ट ऑफ जो कैटेगरी है दैट इज SC ST वालों के लिए शायद 35% का क्राइटेरिया था। तो आपका दोनों ही पेपर में इंडिविजुअल पेपर 1 पेपर 2 में 40% आपका आना जरूरी है। आप आएंगे तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर दी इंटरव्यू के लिए, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर की भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ जो कि सबके लिए कॉमन था, तो पेपर 1 के 4 सेट हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, और इसके आंसर की तो 25 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे कॉलम बना टेबल बना कर दिया हुआ है इन्होंने। टोटल 50 क्वेश्चंस थे, तो आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, एक आपको आंसर से यहाँ पे डिलीट करता हुआ दिख रहा है। बाकी जो चेंजेज हुए हैं वो ये है कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन सही किए गए, दैट इज ए एंड बी। और इसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन और भी ये डिलीट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इसके साथ कुछ ये कुछ मेजर चेंजेस हैं, राइट। और इन चेंजेस के साथ में ये आंसर की पब्लिश की गई है, तो आप अपना मिला लीजिए और देखिए कि अब आपका क्या मार्क्स घट रहा है या बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। ये तो आपको आंसर की आपको मिला के पता चलेगा। बाकी यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो ऐसे जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए दे रखा है, मीन्स पेपर सेकंड जूलॉजी के लिए, और जूलॉजी के लिए भी जो दिया हुआ है उसमें भी आंसर की में कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं, दैट इज यहाँ पे 2 ऑप्शन सी एंड डी सही कर दिया गया है। इसके साथ में अगर इस कॉलम में देखें तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आता आंसर की में। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे भी देखा जाए तो कुछ चेंजेस खास हमको दिखाई नहीं दे रहा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि डिलीट किया गया है, तो डिलीटेड क्वेश्चंस का मतलब तो वो तो सबका खत्म ही हो जाएगा, उतने क्वेश्चंस कम आपके हो जाएंगे। बाकी जो आपके ऑप्शंस मोर देन 1 वाले हैं वो आपको अगर आपने लगाया होगा तो आपको बेनिफिट उसका मिल सकता है। सो डियर कैंडिडेट्स, आपने अगर एग्जाम दिया है तो अपना आंसर की मिलाइए, एंड जल्दी ही आपका रिजल्ट भी पब्लिश होगा, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम हुआ था जहाँ तक मुझे ठीक ठीक याद है तो ये 4 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था, और इस अगस्त को इस टाइम को और भी कई सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे, उनका फाइनल रिजल्ट आ गया है, दैट मीन्स इंटरव्यू कॉलिंग की वाली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पब्लिश हो गई है। तो जल्दी ही अपना ये आंसर की रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद अब आपकी भी जूलॉजी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट क्या होगा पब्लिश हो जाएगा होपफुली जल्दी ही। तो जैसे रिजल्ट पब्लिश होगा आपको मालूम है कि 3 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अच्छा, एक बात और भी देखने को मिली है कई सारे रिजल्ट्स में कि 3 टाइम्स मोर आयोग को तो बुलाना था, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में जितना सीट था, जैसे सपोज अभी फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का आया हुआ तो वहाँ पे 150 सीट्स के आसपास था, इसके अकॉर्डिंगली आपको 450 कैंडिडेट्स को बुलाना था, राइट। लेकिन हुआ ये है कि 450 कैंडिडेट्स टोटल 40% का जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। तो कम से ही कम स्टूडेंट को क्या किया गया, कॉल कर दिया गया। इस केस से ये समझ में आता है कि अगर आपके सिर्फ 45% मार्क्स भी एग्जैक्टली अगर आ रहे होंगे तो भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, अगर आपका जीएस में और बाकी दो सब्जेक्ट वाले पेपर में भी 40% स्कोर कर रहे हैं तो।
तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम क्वालिफाई हुए हैं, तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अगर आपका मार्क्स ठीक से आ रहा होगा तो आप अपने आप को एक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू। बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़े थे, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम क्वालिफाई ही हुए हैं, स्कोर किए हैं 40% के क्राइटेरिया को। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी फोकस करते रहिए। और अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं या HPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप MS बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी, क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।